ठीक है सर। ठीक है भाई, पेन कॉपी निकालो और आज से जो अपन ये आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट है, इनको करेंगे, ठीक है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। हम्म, करो इसको। टाइमर तो इसमें शायद मुश्किल होगा। हम्म, थोड़ा स्पीड से करो। हम्म। कितने व्यक्ति हैं? GHI JKL M L और O, 7 व्यक्ति है और एक मेज है जिसके चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, केंद्र की ओर मुंह करके। एल जो है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जे और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जी, वो बैठा है। आई जो है के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, जब आई के दाएं से गिनने पर आई और के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितने, एक सर्किल है, एक जिस तरीके से ये एक मेज है, इसके चारों तरफ 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 7। 4 5 6 और एक, 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। एल जी के बाएं, एल किसके बाएं? जी के बाएं। तो जी का बायां कौन सा होगा? ये वाला। और बाएं कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर, 1 2 3। ये कौन आ गया अपना? एल। ठीक है। एच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर। अब एच और ओ का हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ आगे देखो, ए जे और एच के बीच केवल कौन है? जी। ठीक है ना, जे और एच के बीच। अब जे और एच, लेकिन कंफर्म नहीं है। जे इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन आएगा कौन? बीच में कौन बैठेगा? जे और एच के बीच में केवल और केवल कौन बैठेगा? जी। ठीक है, जी बेटा है। आई जो है के का निकटतम पड़ोसी, अच्छा, के एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बेटा के जो है ना, के यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा एक बच गया? तो सर के जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है देखो, निकटतम पड़ोसी। तो अब एच ओ के बाएं, एच जो है ओ के बाएं, एच किसके बाएं? ओ के बाएं। तो ओ को यहां बैठाऊं, इसका बायां कौन सा हो जाएगा? इसका एच, सॉरी, एच जो है ओ के बाएं। तो बेटा ओ के बाएं एच, बाएं इधर ही होगा, बाएं इधर ही तो होगा, नहीं ये वाला, बाएं इधर होगा। एच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आई से गिनने पर आई और के बीच में, आई से गिनने पर आई और के बीच में, आई कौन किधर रह गया अपना? तो 1 2 3, कितने? एक, यहाँ पे क्या आंसर था जी? यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक, तो कितने व्यक्ति आई के और के बीच में गिनने पर कितने आ जाएंगे? 1 2 3। कितने व्यक्ति आ जाएंगे? 3। आई और के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3। एच दो हो गए, तो यहाँ पे, अरे यहाँ पे, अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं। हाँ, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है ना। ओ के बाएं कौन हो जाएगा? एच। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको सही कर ले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। हम्म। हम्म, चलो देखो इसको और करो। हाँ, फटाक से करो।
थोड़ा सा स्पीड से करो। 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर। देखो, गगन जो है बिंदु ए से, ठीक है, गगन बिंदु, ये कोई बेटा बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु ए है, ठीक। यहाँ से किधर, सर वो पूर्व की तरफ चलता है। किधर चलता है? पूर्व की तरफ। कितना चलता है? 13 किलोमीटर। और 13 किलोमीटर चलता है, ड्राइव करता है, फिर वो है दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद में कितना चलता है? 15 किलोमीटर। कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। और फिर वापिस से वो दाएं मुड़ रहा है, और दाएं मुड़ के कितना चल रहा है सर? 17 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 17 किलोमीटर। यानी ये दूरी जो है उसकी कितनी है? 17 किलोमीटर। फिर बाद में और क्या कर रहा है आगे देखो, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और ऊपर चलेगा। दाएं का मतलब, और कितना चल रहा है? 16 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर वापस से दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर तो ड्राइव करता है, और वो बिंदु, किसी कोई बिंदु है बेटा यहाँ पर पी मान लेना, बिंदु पी पर रुक जाता है। तो वो कह रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, ये अपना ए था, ये इसका एंडिंग पॉइंट था पी। तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और उस किस दिशा में चलना चाहिए। तो देखो ये कितना हो गया सर? 15 हो गया। तो कितनी बच गई बेटा? ये एक। तो यानी 1 किलोमीटर, और किधर चल रहा है? दक्षिण की ओर। किधर चल रहा है? दक्षिण की ओर। तो 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसमें दाएं दाएं घुमा रहा है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है ना। किधर घूमेंगे? क्लॉकवाइज लगातार घूमते रहेंगे, ठीक। आगे देखो। अच्छा, देखो इस तरीके क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग में से तीन जो है, तीन समूह जो तो समान है, ठीक है, और एक जो है गलत है। उसको बताना है कि इसमें से जो है गलत कौन सा है, कौन सा समूह गलत है, ठीक है। इसमें से भाई बताइएगा कौन सा समूह जो है अपना गलत है, और कौन कौन से सही है। क्या नाम है? नारायण। धीरे से उस नितेश जी को आवाज लगाना एक बार। ठीक है, देखो क्या हो गया बताओ, कौन सा हुआ? तो इसमें देखो सर, तीन समान कौन से हैं और अलग। देखो अगर हम यहाँ से बात करें ना, तो बेटा ये कितने पर आता है? 14 पर। ये कितने पर आता है? 5 पर। ये 9 पर, और ये 11 पर। अगर हम इनका जो डिफरेंस देखे, NEI K, तो देखो ये एन, ये 14, ये 5, ये 9, ये 11। इसमें देखो सर 9 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का बेटा? 2 का। 9 और 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इनमें देखो डिफरेंस जो है वो किस तरह। अब और देखो इसमें देखना सर, इसमें ये फॉन्ट है ना, ये बिगड़ रहे हैं कभी कभी, इसको सेट कर जाओ एक बार। इसमें सेट कर जाओ, वो दिखता है ना विजुअल, ये प्रेस प्रेस फार फार रेड से, वो हो नहीं रहा उसमें, ये दिख नहीं रहे सही। हाँ हाँ, ओके आ गया। ठीक है, आगे देखो। लेकिन इसमें देखना आप, इसमें देखोगे यार WNRU, ठीक। सर ये आता है हमारा 23 पर,
ये आता है 14 पर, ये आता है 18 पर, और ये आता है हमारा 21 पर। तो इसका देखो आप 9 का, लेकिन इसमें देखो कितने आ रहा है सर 3 का। आगे देखना सर, ये टी जो है हमारा 20 पर आता है, के हमारा 11 पर आता है, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे 9 आ जाएंगे। और ओ आता है हमारे 15 पर, 18 ये, तो इसमें 3 का। इसमें देखना सर, ये आता है 17 पर, एच आता है हमारा 8 पर, इसमें डिफरेंस आ जाएगा 9 का, और इसमें 12 और इसमें 15, लेकिन 3। अब देखो इसमें सब में इन तीनों के अंदर जो है ना सर 9 और 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसमें 9 का आ रहा है, लेकिन एक क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है। इसलिए ये 3 समूह हमारे सही हो जाएंगे, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत, और ये गलत ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले ठीक। हाँ भैया बताइए। चलो निकालो। इसमें हमें बताना है क्या, कि डी एम की पुत्री का पति है। डी एम की पुत्री का पति है, ठीक। थोड़ा स्पीड से करो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या तरीके, क्या ट्रिक सीखी थी, पता है तुमको? हाँ, भूल गए? देखो इसको तब भी जब भी करेंगे ना हम, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले ये देख लो बेटा, जो डी है ना, कौन, डी, डी जो है किसकी बेटा, एम, एम की पुत्री है, ठीक है, एम की पुत्री है, और उसका क्या है, पति है। और पति कौन होता है, एक पुरुष होता है, ठीक है ना, पति कौन होता है, एक पुरुष। तो यानी इस फिगर में ये देखो डी जो है ना, कौन कौन सी बाय ऑप्शन से, कौन कौन से इसमें एक पुरुष है, एक पुरुष है। तो देखो यहां से देखना सर, इसमें दे रखा है हमारे डॉलर का मतलब क्या दे रखा है सर, बहन दे रखा है, क्या दे रखा है, बहन। और एट द रेट का मतलब जो दे रखा है हमारा हमारा क्या दे रखा है, पुत्री दे रखा है। और स्टार का मतलब क्या दे रखा है सर, पिता। पिता कौन होता है, एक पुरुष। और माइनस का मतलब क्या दे रखा है सर, पुत्र। अब देखो डॉलर ये क्या है बेटा, बहन। तो बेटा ये एक बार बताओ, डी बहन कभी भी किसी का पति बन सकती है क्या, नहीं। यहाँ पे देखना डॉलर के अंदर, डॉलर का मतलब क्या है सर, बहन, तो ये भी गलत। एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है सर हमारा, पुत्री, तो ये भी गलत। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सही। और अगर आप इसको करना चाहो तो भी कर सकते हो सर, डी स्टार आर एट द रेट ई डॉलर ए माइनस एम, ठीक है। स्टार का मतलब क्या था सर, पिता, क्या था, पिता। और एट द रेट का मतलब क्या था, पुत्री। और डॉलर का मतलब क्या है, बहन। और इसका मतलब क्या है, पुत्र। जब हम रिलेशन किसके बीच में बता रहे हैं सर, डी और एम के बीच, इसको हम क्या मानते थे, खुद। और अब यहां से बोलना शुरू करो, मेरे पुत्र की बहन, है ना, मेरे पुत्र की बहन यानी मेरी, मेरी पुत्री, मेरी बेटी, मेरी बेटी की बेटी यानी मेरी नाती हो गई, ठीक है ना। और उसका पति, मेरी बेटी की पुत्री का पति, मेरा क्या हुआ, दामाद। बेटे यहाँ देखो, पुत्री का पति, ठीक है ना, तो ऑप्शन बन गया, दामाद बन गया ना। तो बेटे ये मेरी बेटी का, इसमें यही तो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि डी जो है ना, एम की पुत्री का पति। तो एम की पुत्री कौन हो गई, ई। और ये इसका क्या हो जाएगा, दामाद, ठीक है। हाँ, आगे चलो। ये बड़े शानदार, करो भाई। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सर, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। क्या आ जाएंगे, देखो इसमें क्या कर रहा है वो, ओ डब्ल्यू ई एस, इसको क्या लिख रहा है सर, इसको लिख रहा है 5172, ठीक। और इसमें लिख रहा है एन ई डब्ल्यू एस, इसको क्या लिख रहा है वो सर, 4521, ठीक है ना। जो कॉमन आ रहा है उसको काट दो सर, ई कट गया, डब्ल्यू कट गया,
एस कट गया, किसके बारे में पूछ रहा है सर, एन के बारे में। तो यहाँ पे भी काट दो सर, एक कट गया, दो कट गया, ठीक, पांच कट गया, कौन सा बच जाएगा, ये बच जाएगा चार, कौन सा बच जाएगा, चार। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, एन को किससे कोड कर रहा है वो, चार से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चार। ठीक, चलो अब इसको करो। हाँ भाई देखो, कौन सा आ जाएगा, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर है। देखो, रेयान है, बिंदु ए से शुरू करता है बेटा, ये कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ ए बिंदु से शुरू करता है और पूर्व की तरफ चलता है, कितना चलता है सर, 13 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब कहाँ मुड़ेगा, ऊपर की ओर चलेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ, ठीक है। ये 13 किलोमीटर चला ए से, अब वो बाएं मुड़ रहा है, और बाएं मुड़कर कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, कितना चल रहा है भाई, 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह है बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 किलोमीटर, बाएं मुड़ा, कितना चला, 15 किलोमीटर, ठीक है। कितना चला सर, 15 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 11 किलोमीटर, बाएं का मतलब नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा, 11 किलोमीटर, ठीक है। और अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अंतिम बार किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर। तो सर ये चला 2 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है वो कि बिंदु ए पर, ये लास्ट पर पहुंच गया, ये लास्ट बिंदु पर है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से वो कह रहा है बिंदु ए पर, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में उसको चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाली 5 है, तो बेटा इधर से ये कट जाएगी, तो ये 5 चली गई, ये कितनी बच गई, 6, तो 6 किलोमीटर। और ऊपर की तरफ हमने कौन सी दिशा बताई थी सर, उत्तर की ओर बताई थी, तो 6 किलोमीटर किधर चलेगा वो सर, 6 किलोमीटर हमारा उत्तर की ओर चलेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ नंबर का, ठीक। आगे देखो, देखिए भाई, करो। क्वेश्चन में दी गई, नीचे दी गई 3 अंकों वाली कोई 5 संख्या है, ठीक है ना। इसमें वो चेंज करवा रहा है, ठीक, 6 9 7 है, सभी संख्या बाएं से दाएं की जानी सभी संख्याओं को आरोही क्रम में, यानी इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितनी संख्याएं जो है अपना स्थान नहीं बदलेगी, कितनी संख्याएं है जो हम ऐसी की ऐसी एज इट इज रहेगी। और अंकों को देखना है, जैसे 5 8 9 है ना, जैसे 5 इसको जमाना है 3 3 5 6 में। देखो ये कह रहा है कि यदि संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस तरीके से तोड़ना है संख्याओं को जो है, इस तरीके से, ये 6 है, 6 है, 6 9 7, ठीक है। अब इसको जो है बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, ठीक है ना। तो इनमें देखो सर, ये संख्या है हमारी 5 8 9, तो 5 8 9 को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो पहली क्या है हमारी, सही। दूसरे देखो 3 कौन सी संख्या है, ठीक है ना, 3, और इसको क्या लिखेंगे सर, 3 5 6, तो ये एज इट इज नहीं रही, ठीक है। 1 4 5, इसको भी बदल, ये भी बदल गई, ठीक। और कौन सी, 4 7 9, ये भी बदल गई, 1 5 9, यानी कि ये संख्या है ऐसी की ऐसी, इनको चेंज किया तो ऐसी की ऐसी ही रही। तो कौन सी हो जाएगी बेटा, दो संख्या हमारे पास ऐसी है, 589 और कौन सी, 169।
जो ये क्या है, इनको आरोही क्रम में जमाने पर, व्यवस्थित करने पर इनमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलते हैं आगे। अच्छा अब बनाइए भाई। इसको डायग्राम से बनाना है ना। हम्म, थोड़ा सा टाइम है। हम्म। चलो आगे देखो। ठीक है भाई, इधर देखो। देखो वो क्या कह रहा है कि सभी संतरे सेब है। क्या है बेटा? सभी संतरे यानी ऑरेंज क्या है, सेब है, यानी कि एप्पल है। और सभी एप्पल क्या है, कीवी। सभी की सभी एप्पल जो है क्या है, कीवी है। कीवी एक खाने का फल होता है, आप जानते होंगे। अच्छा आगे क्या बोला, कुछ सेब अंगूर है। कुछ सेव किसके बीच में बेटा, कुछ सेव के बीच में। ठीक है ना, तो कुछ सेव सर ये रहा, कुछ सेव क्या है, अंगूर है, यानी कि ग्रेप्स है। अब हमारा डायग्राम बन गया। अब जो हमें कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया, उसको देखेंगे कि कौन सा सही है। कुछ कीवी अंगूर है। देखो कीवी वाला पार्ट अंगूर में आ रहा है क्या, सर आ रहा है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखना, कुछ संतरे अंगूर है। अब देखो सर, कुछ संतरे अंगूर है बेटा, अंगूर का तो ये रहा और संतरे का ये रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो कुछ संतरे अंगूर कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल फर्स्ट जो है हमारा अनुसरण करेगा। केवल और केवल फर्स्ट जो है हमारा अनुसरण करेगा। केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है हमारा अनुसरण करेगा। ठीक है, चले आगे। हाँ भैया बताइए। इसको तो देखते ही उड़ा दो, मैं तो कहता हूँ इसको 5 सेकंड लगनी चाहिए। ठीक है। 5 आकृतियां दी हुई, कौन सा हो जाएगा? 5 आकृतियां दी हुई, इसमें से 4 तो एक तरीके से समान है और एक समूह बना रही है। कौन सी आकृति जो है इससे संबंधित नहीं है, देखो कौन सी हो जाएगी, बी। बाकी सभी आकृतियों में देखो, देखो ये सर्किल है ना सर, ये जो सर्किल है इन सभी में देखो, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, इसमें बीच में लेकिन ये क्या है, कॉर्नर पे आ रहा है। पहला तो ये। दूसरा देखो, ये त्रिभुज जो है इसके साइड 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 में है सब है ना, जबकि ये बीचों बीच है। तो कौन सा हो जाएगा, बी, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 के अंदर क्या है, बी। ठीक है भाई। हाँ भाई इसको देखिएगा। इसको देखिए। 30, 49 और 19 में किस तरीके का रिलेशन है, और 37, 39 और 2 के अंदर किस तरीके जो रिलेशन लग रहा है, वही रिलेशन इन ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा सही होगा। ठीक है। हाँ भाई हो गया। देखो इन दोनों से मिलकर के क्या ये संख्या आ रही है क्या, सर 30 और 19 को जोड़ेंगे हम। 30 और 19 को जोड़ेंगे तो कौन सा आ रहा है, 49 आ रहा है। इसी प्रकार से 37, ठीक है, और 2 को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 39 आ रहा है क्या।
सर 37 प्लस के 2 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा 39। तो यानी कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली संख्याओं का योग बीच वाली संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का जो टोटल है हमारा वो क्या है, बीच वाली संख्या। अब आप इसमें से देख लो ऐसी कौन सी संख्या है, सी। देखो 7 और 22 कितने हो रहे हैं, 29। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। अगर आप इसको करोगे 17 और 12 करोगे तो कितने 28 हो जाएंगे, जबकि क्या होना चाहिए, ओ 29 हो जाएंगे, जबकि क्या हो रहा है 32। तो ये कौन सा हो जाएगा, गलत। ठीक है ना। 18 और 21 को करोगे तो सर 39 हो जाएंगे, जबकि क्या आ रहे हैं 42। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और 37 और 18 करोगे तो अपने कितने आ जाएंगे, 8 7 55, जबकि क्या आने चाहिए 58। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी। चले नेक्स्ट। ये देखिए, अरे भैया 2 सेकंड लगनी चाहिए। क्वेश्चन को देखो क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा हो जाएगा, डी। देखो इसमें देखो सारे के सारे सर्किल, सॉरी ट्राइंगल, ये अपने एरो है ऊपर की तरफ है। इसमें देख लो सब में, तो इसमें भी बेटा कौन सा आ जाएगा, अगली फिगर। सर पहले ये थी जिसका ये बना, इससे अगली सर डबल ओ हो गया, डबल एरो हो गया, फिर बाद में 3 लग गए, फिर 3 एरो बन गए। तो अगला क्या होगा सर, 4 बार 0 आ जाएंगे और 4 बार ही हमारे एरो आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। बनाइए भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन। एस डी का भाई है, डी एफ का पिता है, एफ जी की माता है, जी एच की पत्नी है। तो ये बता रहा है कि एस का और एच से क्या संबंध है, एस का एच से क्या संबंध है। ठीक, कौन सा आ रहा है, दूसरा, पत्नी की माता की पिता का भाई है। अच्छा, देख लो, एस किसका भाई है बेटा, सर एस जो है डी का भाई है। ठीक है। डी जो है एफ का पिता है बेटा, ये है, मैं इधर बना देता हूँ इनके अंदर। तो डी जो है किसका पिता है बेटा, एफ का पिता है। और एफ जी की माता है, एफ किसकी माता है, जी की माता है। और जी, जी किसकी पत्नी है बेटा, जी जो है एच की पत्नी है। तो वो पूछ रहा है कि एस का एच से क्या संबंध है, एस का एच से क्या संबंध है। तो बेटा इस तरीके से देखो, और इसका ससुर हो गया, नानी ससुर हो गया एच तो। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पत्नी। देखो एस जो कौन है, पत्नी, ये किसकी हो गई, एच की पत्नी की माता का भाई, माता की पिता का भाई। ठीक है। यानी एच की पत्नी की माता के पिता का भाई। ठीक। और अगर ये ऑप्शन में ना होता तो वैसे क्या हो जाती, फिर उसके एस क्या हो जाता, ससुर हो जाता उसका, नानी ससुर हो जाता है। नानी ससुर क्या हो जाता है, हाँ नानी ससुर हो जाता। ठीक है ना। अगर ये ना देता तो ये नानी ससुर भी अपने इसको बोल सकते थे। ठीक है ना, नानी ससुर का भाई भी इसको बोल सकते थे। ठीक है। चले आगे। हम्म। हाँ भैया देखो, पेज को 6 1 2 3 के रूप में कोटबद्ध किया जाता है, और जी ए पी एस को। तो एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या आ जाएगा बेटा बताइए, यहीं से काट दे क्या। देखो पी ए जी ई को क्या लिख रहा है, 6 1 2 3। ओके। और जी ए पी एस को वो क्या लिख रहा है सर, 3761। किसका पूछ रहा है सर, एस का पूछ रहा है। तो जो कॉमन वाले हैं उसको काट दो सर, जी कट गया, ए कट गया, पी कट गया। ठीक है ना। इधर से देख लो सर, 3 कट गया, एक कट गया, 6 कट गया, 3 1 6, क्या बच गया 7। तो एस का क्या हो जाएगा 7। एस को किससे कोड कर रहे हैं सर, 7 से कोड कर रहे हैं। ठीक है। एस का पूछ रहा है ना, एस के लिए कोड क्या है,
क्या एक एक क्यों होएगा बेटा? एक देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में जो कॉमन आ रहा है ना, उनको काट दो। जो बच गया देखो एस बचा, यहाँ पे क्या बचा ई। इधर देख लो, 6 कट गया, 6 कट गया, एक कट गया, एक कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया। अगर ई का पूछता मैं तो ई का क्या हो जाता? 2। ई का क्या हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है। करिए भैया। सारे के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है। एल जे के अपनी कक्षा में नीचे से 89 नाइन्थ रैंक पर है। ठीक है ना, ऊपर से। और नीचे से है 19वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? हमने पढ़ा था जब भी एक ही व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, तो दोनों का टोटल करेंगे और माइनस के एक कर देंगे। तो सर ये ऊपर से टॉप प्लस बॉटम माइनस एक, तो कितने? 89 प्लस के 19 माइनस के एक, तो 89 और 19 करेंगे तो 108 माइनस एक करेंगे तो सर 107। कौन सा ऑप्शन है सर? 3, 107। ठीक है। उस युग्म का चयन करिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है और दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा? डी। चलो देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पे दे रखा है सर डब्लू के ए और क्या दे रखा है? यू एल जेड। ठीक है ना, यानी इससे क्या बन रहा है? यू। ये 23 पर आता है बेटा, तो माइनस के 2। ये क्या आ रहा है? 11 पर, तो प्लस के 1। और ऐसे जेड आएगा तो माइनस के 1। तो यानी हमारी जो अगर ये तरीका लग रहा है +2 +1 और माइनस के 1, तो यही चीजें जो है ना इसमें भी लगनी चाहिए। यही चीजें देखो यहाँ पे भी लग रही है सर। ये 19 पर आता है, 19 माइनस 2 करेंगे 17 आ जाएगा। 17 पर क्या आ जाएगा? क्यू। और एम के अंदर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 एम। और वाई में से एक घटाएंगे तो एक्स। ठीक है। यहाँ पे देखना कौन सा लग रहा है सर। इसमें से 2 घटा देंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टी के अंदर +1 करेंगे तो कितना आना चाहिए? यू आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यू। ये भी गलत हो गया सर। एन के अंदर 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये गलत। लेकिन इसमें देखना सर ये 15 है, वो 15 पर 15 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे 2, 13 आ जाएगा। और इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा। और डब्लू के अंदर -1 करेंगे तो वी आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन कैसा होगा? चौथे में देखो सर, ये है हमारा एक्स। एक्स आता है 24 पर, 24 में से 2 घटाएंगे 22 आ गया। ठीक है, 17 में +1 करेंगे। 17 में ये बेटा 17 पर आएगा, 17 में +1 करेंगे तो 18 आर आना चाहिए, जबकि एस आ रहा है। जबकि क्या आ रहा है? आर आना चाहिए, एस आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, आगे चलो। इसमें एम के लिए बताना है, एम के लिए क्या है? क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। चलो सर, ये है हमारा PALS। इसको वो नोट कर रहा है 1 2 4 5 से। ठीक है, और क्या लिख रहा है? LAMS। ठीक है, इसको लिख रहा है सर 5 1 2
3 से। हमें कोड बताना है एम का। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो कॉमन आ रहा है। देखो सर, ए कट गया, एल कट गया, एस से एस कट गया। इधर देखो सर, एक दो, दो, एक, 5। क्या बच गया सर? एम का बच गया 3। एम का बच गया 3। अगर वो पी का पूछ ले जाता तो 4। तो कितना हो जाता? 4। पी का कितना हो जाता? 4 हो जाता। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको नोट करो और इसका आंसर निकालना और मेरे को बताओगे। ठीक है, इसको करना, ये आपके लिए होमवर्क। और इसके बाद में फिर आगे देखेंगे। ठीक। हाँ भाई, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पढ़ने की इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यदि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना पढ़ना नहीं है। अपन को देखना है कि ये वाला जो है, इनमें देखना है हमें लॉजिक, कौन कौन से लॉजिक लग रहे हैं। वही जो लॉजिक है हमारे इन ऑप्शन में से उनको एक को चूज करना है। देखो, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। करो एक बार खुद से करो। ठीक। ठीक है। देखो क्या लग रहा है सर, 79 में से अगर 71 गए तो कितने बचे? 8। और इस 71 में से 65 घटेंगे तो 6। 65 में से 61 गए तो 4। यही लॉजिक यहाँ लग रहा है कि सर 84 में से 8 घटाएंगे तो 76। ठीक है। और 70 में से सॉरी 76 में से 70 गए तो 6। और 70 में से 66 गए तो 4। यानी हमारा जो लॉजिक लगेगा ना सर, वो 8 8 कम कर दो। 8 6 4। 8 6 4 हमारा जो है कम कर देंगे। ठीक है, 8 6 4 हमारा कर देंगे। अब वो देख लो कौन से में लग रहा है। कौन से में लग रहा है? सी में। 93 - 8 करेंगे तो सर 85। और 85 - 6 करेंगे तो 79। और 79 में से 75 घटाएंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा सर? 75 आ जाएंगे। ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 64 में से 8 घटाओगे 56 तो आ जाएगा, लेकिन 56 में से 6 घटाओगे तो 50 आना चाहिए, जबकि क्या आ रहा है? 40। गलत। 70 में से 8 घटाओगे 62 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 62 में से अगर आप 54 घटाओगे, सॉरी 6 घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है? 54। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 99 में से यदि आप कितने घटाओगे? 8। तो कितने आएंगे? 91, जबकि यहाँ कितने आ रहे हैं? 92। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, तीसरे नंबर का। हाँ भाई। इतना टाइम?
इधर देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उनमें क्या करेंगे सर, जो सिंबल दे रखे हैं ना, सिंबल दे रखे हैं उनको चेंज कर लो सर। गुणा जो है हमारा क्या कर रहा है, वो गुणे को किस में चेंज कर रहा है, प्लस में। और माइनस को किस में कर रहा है सर, भाग में। तो हमारे यहाँ पर आप लिख लो सर, देखो 44 भाग की जगह क्या रखेगा, माइनस। ठीक है, 9। और गुणे की जगह प्लस, गुणा की जगह क्या है बेटा, प्लस। कितने हो गए, 32। माइनस की जगह भाग 8। और प्लस की जगह क्या करेंगे, गुणा 4। अब निक काट दो आप, ठीक है ना, इसको इससे। सर 4, ठीक, 4 8 32, 4 4 गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे सर, 16। और ये भी प्लस का है बेटा, 44 भी क्या है, हमारे प्लस के हैं। इन दोनों को जोड़ो कितने आ जाएंगे सर, 60। 60 में से 9 घटा देंगे माइनस के, कितने आ जाएंगे, 51। कितने आ जाएंगे, 51। कितने आ जाएंगे, 51। ठीक है। अगर आप इस तरीके से ना करो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो सर, 44, ठीक है ना, -9 प्लस 32 भाग 8 गुणा 4। ठीक है, तो 8 चौक 32, 4 4 16। ठीक है, 16 में से 9 घटा देना और 49 में जोड़ देना, तब भी हम कर सकते हैं, बात वही है। ठीक, हाँ भैया इसको बताइएगा, थोड़ा स्पीड से करो यार। तरुण, ये सवाल करके लेके आना। हाँ हो गया क्या, हो गया। क्या आ रहा है, डी। देखो सर, हमारा इसमें जो दे रखा है सर, ये दे रखा है FUND। FUND वो क्या लिख रहा है सर, KSS और B। ठीक है ना, यानी एफ से क्या बना रहा है, के बना रहा है। तो एफ कितने नंबर पर आता है सर, 6 नंबर पर। के कितने पर आ रहा है, 11 पर। यानी कितने प्लस किए, 5। ये आता है हमारा 21 नंबर पर, एस आता है 19 पर, यानी कितने माइनस किए, 2। इसमें क्या कर रहा है वो फिर, 14। एन आता है हमारा 14 पर, एस आता है 19 पर, कितने जोड़े, 5। तो क्या हमें इसको देखकर पता चल रहा है सर, +5 -2, +5 -2। ठीक है, डी में से 2 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे, बी। अब ये देख लो, हमारा जो आप आंसर है सर, इसमें बताना है हमें तो। ठीक है ना, ZMHB। अगर मैं पहले जेड के अंदर 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ई। अब देख लो ई, सर हमारा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो हम इसी को कर देंगे, ज्यादा निकालने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एम है, एम के अंदर -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, के। ठीक, और इसके अंदर क्या, एच के अंदर 5 जोड़ोगे तो 8 और 5 13, एम आ जाएगा। और जो है वी में से 2 घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। चले। हम्म। देखो ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहे थे, गिनती जो है हमें केवल बाएं से दाएं ही, यही यानी एक बार ही गिनना है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, यदि श्रृंखला की सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए, इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है बेटा, जो संख्या है उसको हटा दो आप। देखो इन संख्याओं को हटा दो, इन संख्याओं को हटा दो, इन संख्याओं को हटा दो।
संख्या को हटाने के बाद में वो कह रहा है कि बाएं ओर से, बेटा बाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है, चौथे नंबर पर कौन आएगा, 1 2 3 4, क्या जाएगा, एफ, क्या जाएगा, एफ। ठीक है, इतना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चले। हम्म, चलो निकालो। हाँ जी करें, क्या आ जाएगा, ए, देखो एफ जी एच आई जे और क्यू एक भवन है जिसके छह क्या अलग अलग तल हैं, और भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक क्या है, यानी 1 2 3 4 5, इस तरीके से इसको क्रमबद्ध कर रखा है। और उसके ऊपर वाले पर 2, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले का क्या है, 6, यानी ये कोई 6 मंजिल की अपनी बिल्डिंग है, इस तरीके से मान लो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, ओके। अब वो क्या कह रहा है, जे के तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यानी जे का तल, इसके नीचे कोई, तो बेटा ये नीचे ही नीचे का हो गया क्या। ठीक है, इसके नीचे और कोई आना ही नहीं है। ठीक है, जी के तल के नीचे कोई व्यक्ति नहीं रहता है। जी, और क्या कह रहे, जे और जी के तलों के बीच, यानी जे और जी के तलों के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं, यानी 1 2, इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आई क्यू के तल के ऊपर वाले, आई क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर केवल आई रहता है। ठीक है ना, क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर केवल आई रहता है, यानी क्यू के तल के ऊपर मतलब एक ही रहता है। अच्छा, एच एक सम क्रमांक पर है, तो बेटा यहाँ पे नहीं रख सकते, एच को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। अब कौन सा बच गया, एफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ और क्यू के तलों के बीच के तलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो सर एक ही व्यक्ति रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, ओके, चलिए आगे। हाँ भैया भाई, दर्पण को एक रेखा एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति में सही दर्पण का प्रतिबिंब चयन कीजिए। सही बताना है, इनको देखने पर क्या हो बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन में पहले लेफ्ट राइट देखेंगे, पास वाली वस्तु जो है हमें पास नजर आती है, ठीक है ना, दूर वाली हमें दूर दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो, चेंजिंग की बात करें तो बेटा देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए। ठीक है, ए आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उल्टा है। ठीक, हमें अरे यार, ये जो है उल्टा ए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत पी आ रहा है। और देखो सर, इसमें देखो जो है ना, ये क्या आ रहा है, एन, एन की पोजीशन इसमें ये दे रखी है, जबकि एन की पोजीशन बदल जाती है, तो यहाँ पे देखो एन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसमें देखना सर, बी की पोजीशन जो है हमेशा इस तरीके से बनती है दर्पण के अंदर, इसमें सेम की सेम बन रही है, ये भी गलत। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगर आपका इसका जो मिरर इमेज बनाना चाहते हो तो किस तरीके से बनेगा, देखो ये ए को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए पी एल एन इस तरीके से बनेगा, ठीक। एन, ये एन, और ये हमारा बी, ये बनेगा पूरा का, ठीक है। चलिए आगे। तो सबसे पहले इनको है ना ऑप्शन से काटना सीखा गया, ऑप्शन से काटा करो, ठीक। हम्म इसको करो भैया आप तुम, इसको करो। चले भैया। हाँ, यासी, ये है आरपीएफ कांस्टेंट। चलो देखो शुरू करते हैं, ठीक है ना। करे क्या। छह व्यक्ति है जिनका नाम WXYZ T और यू है, प्रत्येक अलग अलग आयु के, यानी उनकी एज जो है अलग अलग है, ठीक है ना। वाई की आयु कितनी है बेटा, 30। यहाँ से देखना, सर वाई की जो आयु है वो है कितनी, 30, ठीक है। टी की आयु, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना है। बेटा टी की जो आयु है ना, वो जेड की आयु की कितनी है, 5 गुना है। जेड की आयु की 5 गुना है। डब्लू की आयु एक्स की आयु से आधी है। डब्लू की जो आयु है वो एक्स की आयु, डब्लू की जो आयु है वो एक्स की आयु का क्या है, हाफ है, आधी है, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या है, जेड की आयु, जेड की आयु, ठीक है ना, यहाँ पे कर देता हूँ। सर जेड की जो आयु है डब्लू की आयु से 1/4 है। डब्लू की आयु 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 चौथाई है। वाई की आयु, यहाँ से देखना बेटा, वाई की आयु टी की आयु से 2 गुना है। वाई की जो आयु है ना वो टी की आयु से कितनी है, 2 गुना है टी की आयु से। यदि एक्स की आयु यू की आयु से, एक्स की आयु यू की आयु का क्या है, आधा है, तो यू की आयु हमें कैलकुलेट करनी है। यू की आयु का हमें पता चलना पड़ेगा। अब हम इससे निकालेंगे, वाई की आयु जो है ना कितनी है, टी का 2 गुना। तो वाई की जगह हम कितने रखेंगे सर, 30। और टी की निकालेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, तो टी बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है। यहाँ रख देंगे हम 15 को, 5 को भेजेंगे नीचे, तो कितने आ जाएंगे, 3। यानी जेड की आयु कितनी आ गई, 3। अब जेड की आयु को हम यहाँ रखेंगे 3 पर, और इसको भेजेंगे ऊपर, तो कितने आ जाएंगे, तो डब्लू की आयु कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। डब्लू की आयु कितनी आ जाएगी, 12। अब इस 12 को हम यहाँ पे रखेंगे सर 12, और इसको भेज देंगे ऊपर, तो 224। तो एक्स की आयु कितनी आ जाएगी सर, 24। अब 24 को हम यहाँ पे रखेंगे सर, 24 को रखा एक्स की जगह, और यू को रखेंगे इधर, और नीचे वाली संख्या जो ऊपर चली जाएगी, और इससे हो जाएगा 24 दूनी 48। तो यू की आयु कितनी आ जाएगी सर, 48 वर्ष। यू की आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष, ठीक है। कर लोगे, करे आगे। हाँ भैया इसको करो। देखो 213, 216, 221 सीरीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। सीरीज क्या हो रही है,
कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई? सी है। देखो, सीरीज क्या हो रही है बेटा? छोट धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है क्या? सर पहले 213 था, फिर 216, 221, 228, यानी बढ़ रही है, कम। ठीक है ना? तो सर इसमें कितने जोड़े? तीन। अगर इसमें तीन जोड़ेंगे 216, 216 के अंदर फिर पांच जोड़ेंगे 221, और 221 के अंदर सात जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या? सर तीन, पांच, सात, आगे क्या जुड़ेगा? नौ। नौ जुड़े 237, और 237 नौ जुड़े, उसके बाद में क्या जुड़ेंगे सर? 11। 237 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 248। और 248 हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे हमें जांच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करो तो आप कर सकते हो। सर 11 के बाद में क्या जोड़ेंगे हम? 13। तो इसके अंदर 13 जोड़ोगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे? 261 आ जाएंगे। और 261 के अंदर हम कितने जोड़ेंगे? 15। तो कितने आ जाएंगे? 276। तो हमारा एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। इसके बाद आगे के हम करेंगे कल। ठीक है। ओके, धन्यवाद।